हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दिया है सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्रोमेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हमें क्या बोलेंगे? यहाँ पे की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लग जाएगा सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में क्या क्या कवर हो जाएगा? अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की है, तो हम यहाँ पे एस ब्लॉक से हटा के इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिख सकते हैं, या तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्रुप टू लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे ग्रुप टू लिख सकते हैं हम इसको। ग्रुप टू एलिमेंट्स का मतलब होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब हम पहला केस जब हम कंसिडर करेंगे, इसमें लिखा है सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्रोमेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले तो ये इसके पहले हम देख लेंगे कि सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी इसके सारे केसेस में। तो बेसिकली क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हो जाता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनिक साइज बोलेंगे हम। आयोनिक साइज जो होती है, आयोनिक साइज ऑफ द cations इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, जब ये इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा? द सॉलिबिलिटी ऑफ क्रोमेट डिक्रीजेस एंड सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस होता है इसमें। सो व्हेन दिस हैपेंस, सो सॉलिबिलिटी ऑफ क्रोमेट्स जो होती है इसमें डिक्रीज होगी एंड solubility of hydroxides increases. The lattice energy of chromates increases and hence their solubility decreases on moving down the group. और क्या हो जाता है कि lattice energy of chromates, the group 2 chromates क्या होता है? lattice energy increase हो जाती है। तो हम बोलेंगे lattice energy of chromates increases। सिंस ये इंक्रीज होता है, इसी के कारण क्या हो जाता है? सॉलिबिलिटी ऑफ क्रोमेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एंड जब बात करेंगे हम किसकी? द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स जो होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन चीज है दोनों में। हाइड्रोक्साइड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस as we go down the group, but their lattice energy also decrease on moving down the group। but there क्या हो जाता है? lattice energy जो होती है, lattice energy also also decrease। therefore हम क्या बोलेंगे? on moving down the group, obviously on moving down the group। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि इसका जो होगा, इसमें क्या हो जाएगा? सॉलिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर ऑप्शन ए पढ़ेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्रोमेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमने क्या लिखा है? सॉलिबिलिटी ऑफ क्रोमेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लिखा है सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्रोमेट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, पर ऐसा तो हो नहीं रहा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड डिक्रीज, और सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन क्या हो रहा है यहाँ पे? मेटल हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज लिखा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे तो क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है। किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स का सॉलिबिलिटी इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा कौन सा ट्रू हो गया? ए एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।